ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जूनियर को भी चाहिए कि सीनियर की इज्जत रिस्पेक्ट करे, लाइक सलाम में पहले। अच्छा, एक नया ट्रेंड मुझे याद आ गया जी, जूनियर पास से गुजरा वो हमें सलाम करके जाएगा। दिस इज समर फ्रॉम यूज। यार आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये वायरल है और इस पे कहा जा रहा है कि ये यूईटी में ये वाकया हुआ है, और वाकया कुछ रैगिंग के ऊपर हुआ है कि सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान फाइट हो रही है। तो इस रैगिंग के ऊपर भी बात करेंगे, पहले आप वीडियो देख लें। अच्छा, अब इसमें पता नहीं कसूर किसका है, जूनियर्स का सीनियर्स का है, कि किसने पहले मार कुटाई शुरू की। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है, गलत रिवाज है, पता नहीं कहाँ से आया है और कैसे हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देखा कि मेडिकल कॉलेज में जहाँ तक पता, लाइक मेरे कॉलेज में तो खासकर मसला ये कम हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक आप देखें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कि एक बच्चा माशाल्लाह 90%, 92% या जितने भी मार्क्स माशाल्लाह लेके आया है, ठीक है, वो आगे आता तो उसे बजाय अच्छा एक वार्म वेलकम देने के, हम लोग सीनियर्स क्या करते हैं जी, उसकी रैगिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे क्या होगा, आप देखें कि पहले तो याद सुन लो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एनी मेरे पीछे नहीं पड़ जाना कि भाई ये वो आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। जो चीज़ मैं नहीं करता एटलीस्ट मैं उसकी आगे तबलीग या एक किस्म का प्रचार कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने रैगिंग नहीं की, ठीक हो गया। हाँ, मैंने ये अलबत्ता जरूर किया था कि लाइक अगर कोई करने आया, ठीक है, तो उससे उसे जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं इधर ही हूँ, या जैसे भी, मतलब कि मेंटली उसे पीसफुल रखना। अच्छा, खैर कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि एक बंदा मेरिट लेके मेडिकल यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ठीक है, आगे बजाय उसका वार्म वेलकम करने के बजाय जी क्या हो रहा है, तुम्हें हॉस्टल मिल, तुम मुझे ऐसे कर। क्या यार ये चीज़ें हैं, मसला हम पढ़े लिखे हैं कि क्या है, क्या है, ठीक है। लाइक अगर हम सीनियर हो गए हैं, सपोज हम अगर सीनियर हो गए हैं, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है एक किस्म की ना, कि आपको अल्लाह ताला ने अगली क्लास के अंदर भेज दिया है, ठीक है। लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर प्राउड के अंदर आके कि भाई हम सीनियर्स हो गए हैं, ठीक है, तो ये वो रैगिंग करना शुरू कर दें जूनियर्स की। एक होता है कि हल्की फुल्की फुलिंग करना, लाइक आपने कहा कि जी अब मैं अगर आपका सिटीमेट हूँ या नहीं हूँ, या आपने पता करना है, या आपने जी करना है कि मेरा नाम आपने ढूंढ के लाना है, फलान इनको मुझे बताना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या वो जूनियर्स आपको भाई कहते हैं, तो ये इनफ है। लाइक इसके ऊपर कोई ये इतना नहीं है कि जिससे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासर हो ना। हाँ, कोई डांस करके दिखा दो या कोई गाना गा दो, ठीक है, तो ये कोई वो लीथल में या कोई बहुत गलत चीज़ों में, बहुत गंदी चीज़ों में नहीं आता। लेकिन क्या यार कि उसे अपने हॉस्टल में ले आना, उससे कहना कि गंदी गंदी गालियां मुंह से निकाल लो, ठीक है, या कोई भी ऐसे उल्टे पुल्टे काम कि अपने आप को गलत चीज़ें कहो। अब इधर क्या क्या एक्सप्लेन करूं, जो जो सुनने में आया, जो रैगिंग के दौरान होता है कि जैसे भी ना बाज औकात कहा जाता है जी कपड़े ही उतरवा दिए जाते हैं, वल्लाह आलम, ठीक है। बहरहाल कि ये बहुत गलत चीज़ है। अब क्या होता है, मैंने खुद देखा एकदम माशाल्लाह, जो जूनियर्स आए हमारे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास है ना, मे बी वो वीडियोस देख रहे हो, तो ये उनकी ये नहीं है कि मैं उनके मुंह पे उनकी तारीफ करता हूँ या जो भी, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास आई। लेकिन क्या हुआ जी, वो कुछ सीनियर्स ने, कुछ हमारी क्लास के या कुछ और सीनियर्स ने होंगे वल्लाह आलम, कि वो गाली गलौज का एक ट्रेंड जो चल रहा है, वो जी उधर देखा देखी, मेरा जहां तक अंदाजा है कि उन्हीं को देखा देखी, उनसे सुन सुन के इन्होंने भी जी निकालना शुरू कर दी। अब जी सारे तो नहीं, सारे फिर भी नहीं,
माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप ऐसे लाइक ग्रुप के अंदर, ऐसी कम्युनिटी में रह के भी आप एक गलत चीज़ से बाज रहो। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से कह लें रहमत होती है, या इंसान की अपनी एक एफर्ट होती है, क्या अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। तो ले लो जी, अब वो कुछ बच्चे गाली गलोच, वो गंदी गाली गलोच शुरू हो गया। क्या उनका एंडिंग चल रही सेशन की, फर्स्ट ईयर की, लेकिन कुछ माशाल्लाह इधर नमाज भी पढ़ते हैं, कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोई गाली नहीं निकालते। तो अब जिस सीनियर की वजह से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लाइक सपोज मैं जूनियर्स को आगे गाली गलोच कर रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, उसे गंदी गंदी गालियां दी, वो भाई एक दफा दी, दो दफा दी, तीन दफा दी, अगर उसने मेरी इन गालियों से पिक कर दिया, ठीक है, अब वो आगे अगर गालियां निकालता है और वो आगे अगर ऐसे ही अपने जूनियर्स की रैगिंग करता है, उससे कोई और गालियां सीख लेता, वो आगे ऐसे करता, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। उनकी गालियों का भाई जी गुनाह गुनाह तो मुझे मिलना ही मिलना है। एक वो जो सोसाइटी के अंदर गलत एक कभी चीज है वो फैल रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे सीनियर्स भी होते हैं जो आपसे कभी भी कोई गाली गलोच नहीं आपसे करवाएंगे, इवन कि आपकी हल्की सी भी फूलिंग या रैगिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, जाती तौर पे वो जैसा मर्जी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। हमें तो ये है ना कि आया कि वो आपके साथ कैसा है, एक है उसका नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता वो उसका जाती मामला है, वो कोई सिनेमा जाता नहीं जाता वो उसका जाती मामला है, लेकिन वो आपके साथ कैसा, हमने तो वो मामला देखना ना। माशाल्लाह बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या जी कुछ ऐसे वो कहते हैं कि नहीं हमने तो करनी करनी है अपने जूनियर्स की। इवन कि आप अगर जो सपोज एक क्लास करवा के गई है उसमें से कुछ तो कहेंगे कि यार ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, हम अपने जूनियर्स की नहीं करेंगे, या अगर फुलिंग करेंगे भी तो एक लिमिट तक करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कहते नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, हम लीथल करेंगे। वलालमी से क्या सुकून मिलता है, फिर बाद में जी खाना खिलाने लेके जा रहे हैं भाई, वो क्या ये क्या है कि आप एक किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मार देते हो, फिर उसे वो एक किस्म का पार्टी देने जा रहे हो, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये इंतहाई गलत चीज़ है जैसे भी है, ठीक है। मुझे पता है कि मैं अभी कोई वो फाइनल ईयर में नहीं हूँ, या कोई थर्ड ईयर में अभी नहीं हुआ, ठीक है, इंशाल्लाह थर्ड ईयर में नेक्स्ट ईयर हो जाऊंगा। तो कि मैं जो ये रैगिंग के ऊपर ऐसे बोल रहा हूँ, तो बस इसके ऊपर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर से ही इसके खिलाफ चलता आया हूँ, अभी भी मैं इसके खिलाफ हूँ कि अब लाइक मैंने अपना जूनियर से इंटरेक्शन किया है, ठीक है। माशाल्लाह मैं इवन के आप अगर इधर ये जूनियर्स सुन रहे हैं, लाइक जो मेरी क्लास से नीचे वाले हैं, ठीक है, उन्हें पता होगा कि माशाल्लाह मैं उनके साथ इतना अच्छा वो बॉन्ड बना हुआ है, हमने इकट्ठे ही क्रिकेट मैचेस देखे हैं जो भी है, तो वो शायद ही उनका किसी और सीनियर के साथ हो, ठीक है। लाइक अगर एक बंदा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आगे रैगिंग करता है, सपोज उसके जिसकी की है, ठीक है, हाँ जिसकी रैगिंग हुई है, लाइक सपोज मेरी रैगिंग हुई है, ठीक है, किसी सीनियर ने कर दी, उसे मैंने गाली गलौज किया, ये किया, मुर्गा बन जा, ये कर जा, मेरे दिल में सपोज एक बुग्स बैठ गया उसके लिए। अब वो मुझसे बाद में जब मर्जी जैसे मर्जी मिलता, मुझे खाना खिला दे, जो भी, बुग्स ऐसे ही नहीं निकल जाता। ये बहुत बड़ा कोई जर्फ करे या जो भी अपने दिल से निकालने की कोशिश करता है, फिर कहीं जाके निकलता है। लेकिन ये इतनी इजीली, वो एक जो कांटा आपके दिल में अगर बैठ गया है ना कि जी ये फलां सीनियर ने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अगर कोई दिल पे सपोज ले गया है, तो ये नहीं जाता ना, फिर आप जैसे मर्जी उससे मिलते हो, जो मर्जी करते हो, बहुत मुश्किल है। और आप ये देखोगे कि यार मैं मेडिकल की बात जाहिर बात करूंगा ना, कि आप देखोगे इन लोगों को, लाइक हमें हमारी कम्युनिटी को गाली गलोच भी नहीं सही तरह करनी आती ना, कि गाली निकालते कैसे हैं, वो साफ पता चल रहा था आर्टिफिशियली, ये ना जानबूझ के एक रैगिंग करने की के लिए मुंह से गाली निकाल रहे हैं, और इन्हें गाली का वो अंदाज ही नहीं आ रहा होता ना। लाइक आप वो जो गांव देहात वगैरह में पंजाबी में जो गाली गलोच होती है, या कोई आम छोटे छोटे बच्चे वहां गालियां भी, अगर इवन के शहरों में, गांव को तो छोड़ो, शहरों में भी ऐसे होता है, तो उनका एक अंदाज वो पता चल रहा होता है जी, गाली गलोच फैमिली में कोई निकालता है या कम्युनिटी में कोई निकालता है, तो इसलिए इधर क्या जी, इधर वो जाहिरी तौर के ऊपर एक किस्म का गाली गलोच निकाल रहे होंगे, और निकालनी भी नहीं आती होगी गाली, ठीक है। क्या ये प्रोडक्टिविटी है कि क्या हम इमेज अपना क्रिएट कर रहे हैं? आप ईमानदारी से सोचें, चलें, और कुछ नहीं ना, हमने चेकअप करवाना होता है, ठीक है, अपने घर वालों का भी, किसी का भी,
तो कैसा फील होता होगा कि भाई ये फलां इसकी मेंटेलिटी ऐसे है। जिस डॉक्टर के पास आप फैमिली अपने मेंबर को लेके जा रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा करें कि आप सोचते होंगे भाई इसकी मेंटेलिटी तो ऐसे है, ये फलां इतनी गंदी गंदी गालियां निकालता है। चाहे उससे गंदी मेंटेलिटी का साथ एक डॉक्टर आपका दोस्त रह चुका हो, लेकिन वो गाली गलौज अगर ना करता हो तो आपके जेहन पे वो असर तो नहीं ना। सॉरी। लेकिन जो एक दफा अगर मैं सपोज अभी वीडियो के अंदर गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू कर दूं, ठीक है, चाहे मैं पीछे 100 सजदे करता रहूं, वो मेरा एक जाती फेल है, लेकिन आपके इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई जी ये बंदा गाली गलौज बहुत करता है। आप ईमानदारी से सोचे, मैं अगेन कह रहा हूं मैं भाई परफेक्ट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन जो चीज मैं नहीं करता मैं एटलीस्ट उसके ऊपर बात कर सकता हूं, ठीक है। वैसे कई मेरे दोस्तों को चिढ़ चढ़ जाती, जी ये ऐसे है वैसे है, वो खुद ये करता है तो अब तबलीग करने आ गया वगैरह वगैरह। भाई वो मैं उनसे बहस नहीं करता, जो भी नहीं करता तो खैर मैं अच्छा खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हॉस्टल्स में ना इवन के बहुत माहौल खराब है, खासकर ये स्पीकिंग का। लाइक जो बच्चे नहीं भी निकालते होते ना, वो भी इस तरफ आ जाते हैं, वो गाली गलोच उनमें से कई शुरू कर देते हैं। आप माँ क्या यार ये लैंग्वेज है कि क्या इससे वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है क्या, वल्लाह। लेकिन बेशक उन्हें गाली का मतलब भी ना आता हो, उन्हें गाली का ये भी ना पता हो कि हमने इसलिए जानबूझ के गाली दे रहे हैं, लेकिन वो तकिया कलाम जो होता है वो बन जाता है, हर बात पे गाली हर बात पे गाली, ठीक है। तो रात को 2-2 3-3 बजे तक कई बच्चे लगे होते हैं गाली गलौज करने। क्या यार ये वालदेन को अगर उनके पता चल जाए हमारा बच्चा हॉस्टल के अंदर ऐसे गाली गलौज कर रहा, क्या उन पे गुजरेगी। लेकिन बस वो एक ट्रेंड चल पड़ा है, और इसमें ज्यादा किरदार सीनियर्स का। अब मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर सीनियर आगे जो रैगिंग करता है बचाए, वो आगे कहे जी हाँ जी मगरिब टाइम आया, नमाज पढ़ी तुमने, वो कहता है नहीं, चलो वजू कर नमाज पढ़ो। भाई जी वो जूनियर बचा नहीं, खैर बचा ही कहने से अच्छा, वो वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, माशाल्लाह एक अच्छी चीज होगी, एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब वो अपने घर के फोन करके बताया कि भाई सीनियर आया था, उसने आगे मुझे कहा कि नमाज पढ़ो, तो वो उसके घर वाले बजाय ये कहने के कि सीनियर ने वो उसे अप्रिशिएट ही करेंगे कि भाई उसने अच्छा किया, चलो हमारा बेटा इस वजह से नमाज तो एटलीस्ट पढ़ रहा होगा ना। लेकिन नहीं जी, ये तो नहीं होगा ऐसे। हम तो अपना वो जो हमारे से ऊपर गुजरी है हम भी आगे दूसरे के ऊपर निकाल लेंगे। ये पता नहीं यार ये क्या एक किस्म का ना माशाल्लाह क्रीम ऑफ नेशन क्या कहलाते हैं, ठीक है। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाले भी माशाल्लाह लाइक बच्चे होते हैं, वो भी एक किस्म का क्रीम ऑफ नेशन ही है। हाई मेरिट वाले ये यूईटी वगैरह नस्ट में लेकिन उनकी लैंग्वेज कई बच्चों की आप अगर देख लें, क्या ये लैंग्वेज है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो बेचारे दब जाते हैं। कुछ अपने दोस्तों की वजह से दब जाते हैं कि भाई मेरे दोस्त ने रैगिंग किया, मैं अगर इसे रोकता हूँ पता नहीं दोस्ती खराब होती है। लेकिन इसका कोई नहीं। अब देखेंगे ये रिएक्शन आया कि जूनियर सीनियर्स की लड़ाई होगी, ठीक है, सीनियर्स को भी मार पड़ी होगी, जाहिर बात है, तो जूनियर्स को भी पड़ी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चौधरी को अगर एक दफा ही किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, ठीक है, वो गरीब बंदे को 100 भी मार ले, वो इक्वल नहीं होता। जूनियर को पढ़ भी जाए तो कोई इशू, लाइक वो यूनिवर्सिटी में जूनियर को जूनियर छोटे लेवल पे समझा जाता ना, तो सीनियर को अगर पढ़ जाए क्या इज्जत रह जाती यार उसकी, ठीक है। और अगर सपोज कोई जूनियर है आगे से वो अड़ जाए कि भाई मैं तो नहीं करता, और वो पीछे से अच्छे किसी बैकग्राउंड भारी बैकग्राउंड का हो, आप रैगिंग कर रहे हो, फंस जाओ, आपकी पूरी वो फैमिली उस साइड पे केस के अंदर कोई फंस जाए, वो आपके ऊपर केस कोई डाल दे फिर। लेकिन नहीं जी, करेंगे रैगिंग। और फिर एटलीस्ट जो बच्चा आपका वो जो जूनियर मेट है बेचारा, वो अगर कह रहा है कि भाई मैं गाली नहीं निकालता, मैं ऐसे नहीं हूं, तो आप एटलीस्ट उसे तो जाने दो कि भाई आप जाओ। नहीं, उसे भी कहेंगे, उसे सिखा के रहेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ सारे नहीं, माशाल्लाह हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, एमी बंदा कहे सारे नहीं। क्या तो हाँ, जाहिर बात जो लाइक मुझे नहीं पसंद कि मैं गाली गलौच एक किस्म का करूँ, ये काम मैं नहीं करता। मुझे ऐसे ही सीनियर्स अच्छे लगते हैं जो ये नहीं करते, ऐसे ही फेलो ज्यादा अच्छे लगते हैं जो ये नहीं करते। इवन कि मेरे दोस्त अगर कोई निकाल भी रहा हो तो मैं उससे कहता हूँ यार क्या ये कर रहे हो ना, तो उसे डिस्करेज ही करता हूँ। लेकिन ये
इतना इतना पढ़े लिखे लोगों में ये फैल चुकी है, पढ़े लिखे ये डॉक्टर खासकर मेडिकोज में, और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तो आप मैंने ये देखा रैगिंग का कि वहां भी भाई जी रैगिंग ऐसे होती है। तो नश में एक मेरा दोस्त है, वो गंदी लैंग्वेज उसकी हुई हुई, वो गंदी लैंग्वेज हुई हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस वो एक जो ऊपर सिलसिला चलता आ रहा है, उसने पता नहीं, अल्लाह करे रुक जाए तो बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला ऐसे ही इंसानों को चेक भी कर, आजमाइशों में डाल के, मुसीबतों में डाल के। तो बस यार यही था मेरा एक किस्म का ना कि ये रैगिंग नहीं होनी चाहिए। अब वल्लाह आलम इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है सॉरी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जूनियर को भी चाहिए कि सीनियर की इज्जत रिस्पेक्ट करे, लाइक सलाम में पहले। अच्छा, एक नया ट्रेंड मुझे याद आ गया जी, जूनियर पास से गुजरा वो हमें सलाम करके जाएगा। सो यार, एक बीइंग अ मुस्लिम ठीक है, आप बताएं मुझे कि अगर एक जूनियर पास से गुजरा है, वो आपको सलाम करके जाएगा, क्या आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आपने भी उसे सलाम करना है? और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी जूनियर्स को भी सलाम करता हूं। आप ये उनसे एक किस्म का पता कर सकते हो, ये मेरा कोई एहसान नहीं है उन पे, ये हमारे ऊपर फर्ज है कि हम हर अननोन नॉन को सलाम करें जो मुसलमान है ना। लेकिन नहीं जी, सीनियर जा रहा है तो जूनियर ने सलाम क्यों नहीं किया? और कई ऐसे कहेंगे, ओए तू सलाम क्यों नहीं करके गया? तो पता नहीं मैं सीनियर, मैं वो हूं। ले, ये क्या बात हुई? जितना उस पर फर्ज है उतना ही आप पे एक किस्म का फर्ज है कि आपने उसे सलाम करना है। लेकिन नहीं जी, वो एक ट्रेंड चला हुआ जी, मुझे सलाम करके जाएगा, यानी प्राउड है। किस चीज का प्राउड है? अल्लाह ताला नहीं आपको सीनियर बनाया ना। लेकिन नहीं जी, वो प्राउड एक आ गया, और प्राउड एक बहुत ही गंदी चीज है जिसका हम सबको पता है कि हकारत, गुरूर ये इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। एक ना एक दिन वो ऐसी जिल्लत की जगह आके गिरता है कि अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला हमें इस प्राउड के शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें हम्बलनेस के अंदर हमेशा रहने दे। जो जितना आजिज होता है वो उतना अच्छा है। ये एक वीडियो थी, इसके रिलेटेड मैं कहा चलो यार बनाते हैं, ये रैगिंग के ऊपर भी एक चलो टॉपिक मिल गया है। तो लेकिन ये बस ऐसे अजीब अजीब से ट्रेंड चले हुए हैं। हालांकि अगर लाइक मैं अपने नहीं जूनियर्स की रैगिंग वगैरह, इवन के फूलिंग भी नहीं की। हाँ, एक दो को वैसे मैंने एक दो काम करे थे, लेकिन वो इस्लाम से रिलेटेड मजहबी मामला थे। खैर लेकिन क्या वो इतनी अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग बनी हुई है कि वो एक है आते हैं, भाई ऐसे हो गया, बातें डिस्कस कर रहे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, कोई इशू नहीं, इसमें क्या बात होगी। क्या मेरा उनसे बॉन्ड नहीं अच्छा बना? बल्कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे बॉन्ड ज्यादा अच्छा बना है बजाय कि बाकी दोस्तों का उनके साथ ऐसा बॉन्ड बना होगा। हो सकता मुझसे भी अच्छा बॉन्ड बना हो किसी का, लेकिन लाइक उन्हें एटलीस्ट इतना पता है कि मैंने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब की, ठीक है। और इसी तरह मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं एक किस्म का वीडियो में भी ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, ठीक है। कईयों ने बहुत अच्छी तरह हमें ट्रीट किया स्टार्ट में, कोई रैगिंग फूलिंग वगैरह नहीं की, ठीक है। चांद ने की तो वो गलत था। मैं इस पे नहीं कहता कि रैगिंग फूलिंग सही हमारे सीनियर्स ने किया, जिसने भी की। कई बच्चे कहते हैं नहीं जी होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। ये कौन सा इंटरेक्शन है? मुझे भी पता चलिए इंटरेक्शन कौन सा है, इससे इंटरेक्शन से क्या। हाँ, ये होता है कि भाई जी कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं जी? गाली गलोच निकालने को। मेरे कई दोस्त गाली गलोच भी निकालते हैं। क्या होता है जी, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है ना, तो माइक के ऊपर जाके उनसे प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। वो कहाँ गया कॉन्फिडेंस? क्या गाली गलोच निकालने से कॉन्फिडेंस आता है? तो प्रेजेंटेशन तो दे के दिखाएं। वहां गर्ल्स बैठी होती, बॉयज बैठे होते, तो उनसे जी प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। ये मैं खुद देखा है। वो एक दोस्त गया जी मेरा, वो लिख के पेज के ऊपर लिख के गया, वहां जाके उसे बोला नहीं जा रहा सही तरह। एक मैम ने कहा स्लाइड है, वो उसे बात नहीं की जा रही, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे मिसाल दे रहा हूं ना कि कॉन्फिडेंस, गाली गलोच देने से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस ये आपका नेचुरल होता है। हाँ, ये होता है कि आप जरा ट्रिक्स यूज करो प्रेजेंटेशन देने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। कोई दोस्त आपस में सीनियर से गाइड लो, जूनियर से गाइड लो। इवन जरूरी नहीं कि सीनियर्स ही आपको अच्छा गाइड कर सके, हो सकता है जूनियर आपसे ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस वाला हो, ठीक है। तो ये चीजें बस एक किस्म का मैं एटलीस्ट ये कह रहा हूँ कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे इसे कोई डिसएग्री करे एग्री करे। लेकिन एक बात तो सबको पता है ना कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट सबको पता होगी। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक किस्म का अगर आंच है, उसकी आप वो तौहीन करो,
तो गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी की भी, आपकी भी अगर हो, आप हम वो वक्त पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब हम नए नए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में आए थे, तो अजीब तरह का डिप्रेशन होता है यार, कहाँ आ गए हैं, ठीक है, वो हमारा शहर ऐसा था, ये शहर ऐसा है, कैसा कमरा है, और वगैरह वगैरह, तरह तरह की कुछ सेंसिटिव होते हैं। लाइक मैं भी था, लाइक मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ हॉस्टल में, तो अजीब सा एक डिप्रेशन था, अजीब सी वो दुनिया, कोई लज्जत ही नहीं थी, वो इंजॉयमेंट ही नहीं थी यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी हम वाइट कोट हमने पहन लिया हमें बीबीएस में, लेकिन वो एक उससे ज़्यादा डिप्रेशन टाइप था ना, कि यार हॉस्टल में कब जाएंगे, ऐसे ना स्टडी के ऊपर सिर्फ फोकस होगा। लेकिन नहीं जी, बजाय जूनियर्स को हौसला देने के, कुछ आएंगे जी आके आपको वो करेंगे, टॉर्चर देंगे, मेंटली टॉर्चर देंगे। तो इसे कंडेम होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना, इसे कंडेम हमें करना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। जो भी वीडियो देखा यार, प्लीज इसे पॉजिटिव वे में लेना। मेरा मकसद कोई ये नहीं है कि मैं कोई सीनियर्स के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं हर उस बंदे के खिलाफ बोल रहा हूँ जो किसी की ऐसे एक सिलसिला शुरू कर देता कम्युनिटी के अंदर, ये गन फैला रहा है। लाइक यार, अगर कोई एक है ना, मैं सपोज एक फिल्म देख रहा हूँ मोबाइल पे, मैं फिल्म देख रहा हूँ, ये मेरा जाती फेल है। कमरा है, चार दीवारी के अंदर मैं फिल्म देख रहा हूँ, ये मेरा जाती फेल है। इससे कोई बेहयाई बाहर फैल रही, किसी को शेयर हो रहा कि अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं। एक है कि मैं फिल्म भी देख रहा हूँ, मैं फिल्म आगे भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो आगे शेयर होती जा रही, और इस तरह एक सिलसिला चलता जा रहा है। ये दोनों दो डिफरेंट काम है, और इन दोनों में फर्क है। जो ये फैलाना होता है गाली गलौज, एक है मैं खुद बैठा हूँ कमरे में गाली दे जा रहा हूँ, मैं पागलों की तरह गाली दे जा रहा हूँ, ठीक है। एक है मैं चंद बंदों को बुलाता हूँ, उन्हें गाली देता हूँ, टॉर्चर करता हूँ, और उन्हें गाली एक किस्म कन्वे में कर रहा हूँ, कहता हूँ निकालो तुम भी गाली निकालो, अपने आप को ये कहो। वो अपने आप को गाली गलौज करते हैं, उनका वो एक जो शर्म हया वाला वो था गाली ना देने का, वो खुल खत्म हो जाता है ना, वो आगे जाके और निकालना शुरू करते हैं, इस तरह वो आगे आगे, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये दो डिफरेंट टाइप के फेल हैं, एक जाती फेल और एक है आगे। तो एटलीस्ट यार दूसरों को ना ऐसे आप फैलाएं, और अपनी कम्युनिटी को, चाहे मेडिकोज हैं हम, चाहे मदरसे वाले हैं, चाहे इंजीनियरिंग वाले हैं, चाहे कोई रेडी वाला है, जो भी ना, हमें चाहिए कि हम अपने आप को जहां तक हो सके अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखें, ठीक है। एटलीस्ट गुनाह फैलाए ना, ठीक है, एटलीस्ट ऐसी बैड मैनर्स या कोई ऐसी गलत चीजें ना करें, और खासकर ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मौजूद हो। ये बहुत गंदा काम है, बहुत गंदी चीज है, ठीक है। तो बाकी यार क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है। लाइक मे भी मुझे बात ना सही तरह करनी आई हो तो माजरत। अच्छा, तो किस्सा मुझसे ये है, जो ये रैगिंग वाला काम है ना, ये बहुत गंदा है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों पे भी, मुझ पे भी रहमत फरमाए, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे भी, आप लोगों को भी हिदायत दे, और हमें ऐसे गुनाहों से भी लाजमी बचाए, हर गुनाह से बचाए, लेकिन ऐसे गुनाहों से भी बचाए कि जिससे हम दूसरों को गुनाहों में मुलव्वस करने का सबब बने। तो होप सो यार, पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। तो बाकी ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।